नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान, कहा राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी। हाल ही में अपने अमेरिकी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि अभी आरक्षण खत्म करने का सही समय नहीं है। भारत में जातिगत जनगणना होना जरूरी है। भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, जिसके बाद अब इस पर भाजपा नेता बिट्टू ने हल्ला बोला है। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर पहुंचे रेल राज्य मंत्री बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फोटो खिंचवाने के लिए गरीबों के घर जाते हैं। उनकी परवरिश भी भारत में नहीं हुई है बल्कि विदेश में हुई है। ज्यादा समय विदेश में ही बिताया है। दोस्त और रिश्तेदार सभी विदेशी हैं। बिट्टू ने कहा कि जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, उन पर राहुल गांधी पहले बयान देते हैं। आज जो देश में गोला बारूद बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने ही राहुल गांधी के बयानों को सराहा है। वो कहते हैं कि राहुल ने उन्हीं की बात कही है। आप यह देख लीजिए कि जो देश के दुश्मन हैं, गोला बारूद मारने काटने की बात करते हैं, जो ट्रेन रोड उड़ा देते हैं, वह लोग राहुल गांधी के संपर्क में आ गए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर देश में किसी को नंबर 1 आतंकी कहा जाता तो वह राहुल गांधी ही होंगे। बिट्टू ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को देश से ज्यादा प्यार नहीं है, इसलिए वे बाहर जाकर हर चीज को लेकर उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। कभी वो ओबीसी की बात करते हैं तो कभी जाति की बात करते हैं। उनको कोई समझ नहीं है कि क्या कहना है और क्या करना है। हम लोग 2009 में एक साथ सांसद बने, लेकिन वो आज तक समझ नहीं सके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आज भी वह रिक्शा वाले के पास जाते हैं। आपको आज तक यह नहीं पता चला कि उनके दर्द क्या होते हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, आप फोटो खिंचवाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं और बाद में उसका मजाक बनता है। आज भी यह गरीब तबके के लोगों का दर्द नहीं समझ सके हैं। यहाँ बिट्टू ने यह भी कहा कि फिलहाल जो उन्होंने सिखों को बांटने की बात कही है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी ने हाथ में करेट डालने या पगड़ी पहनने से मना नहीं किया है। अगर कोई भी मुझे यह करने से रोकेगा तो मैं आज ही बीजेपी छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि इन्होंने चिंगारी लगाने के लिए पहले मुस्लिमों को यूज करने की कोशिश की, अब नहीं हुआ तो बिल्कुल बॉर्डर पर जो सिख हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उनमें फूट डालने की कोशिश करते हैं। वहीं अब बिट्टू के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिसने राहुल गांधी के आगे पीछे करके अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया, वो सत्ता के लालच में विरोधियों की गोदी में बैठकर सस्ते बयान दे रहा है। रवनीत बिट्टू को शास्त्रों में आस्तीन का सांप कहा गया है। राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे पर अमेरिकी सांसद इल्हान ओमर से भी मुलाकात की थी। इल्हान पाकिस्तान की बेहद करीबी मानी जाती हैं और वो कई बार भारत विरोधी बयान भी दे चुकी हैं। ऐसे में राहुल और इल्हान की मुलाकात पर बीजेपी ने हल्ला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर कहा कि राहुल गांधी विपक्ष में है, वह ऐसे दौरे में शामिल है जो भारत के खिलाफ है, लेकिन इस बार मामला गंभीर है। वह भारत के पहले नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद से मुलाकात की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी हलचल तेज हो गई है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल के सिखों पर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। पन्नू ने कहा कि वॉशिंगटन डीसी में भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी का तथ्यात्मक रूप से सच्चा बयान, जिसमें उन्होंने माना कि भारत में सिखों के अस्तित्व को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यह खालिस्तान जनमत संग्रह अभियान के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और पंजाब की स्वतंत्रता के लिए समर्थन बढ़ाएगा। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू ने कहा, बीजेपी आरएसएस के सदस्य तथ्यों को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी की निंदा कर रहे हैं। वह सिखों, पंजाब और खालिस्तान के दुश्मन हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के सदस्यों को मोदी के भारत में सिखों पर हो रहे उत्पीड़न के बारे में जानकारी दी है। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा था, लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या भारत में एक सिख को अपनी पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या वह एक सिख के रूप में गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा। यही लड़ाई है और यह सभी धर्मों के लिए है।
पन्नू ने आगे कहा कि राहुल गांधी का बयान न केवल खालिस्तान जनमत संग्रह को उचित ठहराता है, बल्कि यह कांग्रेस पार्टी विपक्षी नेता के इस एहसास को भी दिखाता है कि पंजाब भारतीय संघ से अलग होने की कगार पर है। भारत और पाकिस्तान का नया पड़ोसी। पन्नू ने आगे भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए ये कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका को संकेत दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि सिखों को मोदी के भारत में अस्तित्व के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने किसी भी बयान में ऐसा नहीं कहा है कि वह खालिस्तान का समर्थन करते हैं, पर पन्नू ने राहुल के बयानों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके भारत और भाजपा पर हमला बोला है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।